योगी का बुलडोजर बना नेपाली हिंदुओं का कवच। जी हां, आतंकवाद और इस्लामिक कट्टरपंथ पीड़ित हिंदुओं को अब भारत की तरह नेपाल में भी बुलडोजर सुरक्षा प्रदान कर रहा है। नेपाल की नई सरकार ने योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल को ही शांति की गारंटी के रूप में स्वीकार कर लिया। अब वहां भी जगह जगह हो रहे लैंड जिहाद पर बुलडोजर लगातार दौड़ाया जा रहा है। कुछ दिन पहले नेपाल में एक ऐसी प्रदर्शन के दौरान योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी हिंदू हाथों में लेकर घूम रहे थे। कहना गलत नहीं होगा कि योगी आदित्यनाथ इस समय भारत के साथ नेपाल की महाशक्ति के रूप में उभर चुके हैं और उनका बुलडोजर मॉडल तो नेपाल ने जाओ का त्यों अपना लिया है। आज सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि नेपाल में भारत से क्या सीखा, सवाल यह भी कि क्या हिंदू एकजुटता की नई धारा दक्षिण एशिया में एक संस्कृति महाशक्ति का निर्माण कर रही है। भारत का बुलडोजर अब नेपाल में शांति की गारंटी बन चुका है, क्योंकि यह है धर्म की रक्षा का बुलडोजर और इसका इंजन है योगी आदित्यनाथ की राष्ट्रीय निष्ठा। बता दें कि नेपाल की सरकार ने हाल ही में कई अवैध निर्माणों पर कार्रवाई शुरू की जो लैंड जिहाद से जुड़े रहे। सरकार ने साफ कहा कि कानून के विरुद्ध कोई ढांचा नहीं बचेगा। यह वही नीति है जो उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने लागू की। अपराधी या तो सुधरे या मिट जाए। वहीं नेपाल में भी नेपाली हिंदू खुलकर आतंकवाद और इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ सीएम योगी की नीतियों की मांग कर रहे हैं। हिंदू संगठन सड़कों पर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और बुलडोजर मॉडल को हिंदू रक्षा कवच बता रहे हैं। नेपाल का यह बदलाव केवल प्रशासनिक नहीं, यह सभ्यता की पुनर्स्थापना है। सीएम योगी की नीति यही नहीं, यह सनातन सभ्यता की नीति है जो कहती है धर्म की रक्षा करने वालों की रक्षा स्वयं धर्म करता है। क्योंकि यह सिर्फ बुलडोजर की कहानी नहीं, यह हिंदू चेतना के पुनर्जागरण की गाथा है। आज नेपाल में जो हो रहा वह कल भारत ने देखा था और अब यह संदेश पूरी दुनिया का लगातार देखने को मिला। जहां पर सनातन है वहां पर सुरक्षा, जहां योगी नीति है वहां शांति है। नेपाल ने बुलडोजर को चुना, यानी सत्य को चुना, क्योंकि यह बुलडोजर सिर्फ दीवारें नहीं तोड़ता, यह अधर्म के साम्राज्य को तोड़ता है। और याद रखिए, जब यह अधर्म बढ़ेगा तब योगी जैसे वीर उठेंगे और बुलडोजर चलेगा धर्म की रक्षा के लिए। ऐसे में आज सवाल यह कि क्या नेपाल में योगी मॉडल का मतलब हिंदू रक्षा कवच बन गया है? क्या बुलडोजर अब धर्म रक्षा का प्रतीक बन चुका है? क्या भारत का सांस्कृतिक प्रभाव अब सीमाओं पार को लगातार प्रभावित कर रहा है? क्या नेपाल में लैंड जिहाद के खिलाफ यह बड़ा कदम है? क्या योगी आदित्यनाथ हिंदू विश्व के नेता बनने जा रहे हैं? क्या दक्षिण एशिया में हिंदू पुनर्जागरण की शुरुआत हो चुकी है? क्या आतंक और कट्टरता का इलाज अब सिर्फ बुलडोजर नीति है? क्या नेपाल की जनता भारत से प्रेरित होकर हिंदू एकता का नया संदेश दे रही है? और क्या योगी का बुलडोजर नेपाल भारत एकता का प्रतीक बन गया है? करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले नेपाल में बुलडोजर एक्शन की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, 28 सितंबर 2025 गोरखपुर की तस्वीर। और आपको बता रहे हैं कि हिंदुओं के पवित्र धर्मस्थल गंगा सागर से इस्लामिक अतिक्रमण भी हटा दिया गया है। कुल मिलाकर शुरुआत अब नेपाल में हो चुकी है। बुलडोजर साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं और लगातार कार्रवाई शुरू है। अब 7 अक्टूबर 2025 गोरखपुर की तस्वीरें भी आप देखिए। लगातार तस्वीरें जो है हम आपको दिखाते हुए यहां पर चल रहे हैं। तो रुपैथा नाम के स्थान पर बनाए गए करबला और अन्य अतिक्रमण स्थल ध्वस्त यहां पर कर दिए गए हैं। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर शुरुआत हो चुकी है और जितने भी अवैध अतिक्रमण है उन पर अब लगातार जेसीबी चल रही है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अब 9 अक्टूबर 2020 सप्तरी की तस्वीरें भी आप देखिए। उसके बगल आप तस्वीर देख सकते हैं, सरकारी जमीन पर मुसलमानों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को छुड़वाया गया है। ये दो तस्वीरें भी आप देखिए, जहां पर लगातार 2020 में भी ये एक्शन देखने को मिला था। सीएम योगी का बुलडोजर अब लगातार नेपाल का भी रुख कर चुका है और नेपाल में भी बुलडोजर एक्शन अपनाने की मांग हो रही है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं है कि आखिरकार योगी का बुलडोजर बना नेपाल हिंदुओं का रक्षा कवच, क्योंकि रक्षा कवच जिस तरीके से लगातार हिंदुस्तान में भी देखने को मिला, अब वैसे ही नेपाल में भी इसी तरीके से एक्शन हो रहा है। जितना भी मुसलमानों द्वारा अवैध तौर पर कब्जा किया गया है उन कब्जों को मुक्त कराया जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, हिंदुओं के पवित्र धर्मस्थल गंगा सागर से इस्लामिक अतिक्रमण को यहां से भी हटा दिया गया है। तो कुल मिलाकर नेपाल में जितने भी कट्टरपंथी हैं जो अवैध रूप से जमीन घेर रहे हैं उन पर निर्माण करा रहे हैं, अब उस पर एक्शन की बारी है। सीएम योगी की जो नीति है उसी को नेपाल में भी अपनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आपको बता रहे हैं कि खासतौर पर अगर हम बुलडोजर एक्शन की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई और साथ ही साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हर तरफ इसका एक्शन इसी तरीके से देखने को मिला और अब
सीमा पार यानी कि नेपाल में भी यही स्थिति जो है वो बन चुकी है। इस्लामिक कट्टरपंथी अब सावधान हो जाए, क्योंकि हिंदुस्तान से निकलकर ये बुलडोजर अब नेपाल में जा पहुंचा है और नेपाल में भी ऐसे कट्टरपंथियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। करबला के नाम पर, मस्जिद के नाम पर जितनी भी अवैध तौर पर निर्माण हुए हैं, कब्जाई जमीन है, उसको बुलडोजर तुरंत ध्वस्त कर रहा है और अवैध कब्जों को वहां से हटा रहा है। तो इस्लामिक कट्टरपंथ का इलाज योगी का बुलडोजर, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर हिंदुओं के पवित्र धर्मस्थल गंगा सागर से इस्लामिक अतिक्रमण को हटाया गया है। तो कुल मिलाकर कार्रवाई जो है वो यहां पर शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से तेजी के साथ यहां पर कार्रवाई चल रही है, तो आपको बता दें कि लगातार कार्रवाई होती हुई नजर भी आ रही है और इसी तरीके से अब बुलडोजर एक्शन की शुरुआत नेपाल में भी हो चुकी है। फिलहाल सीएम योगी का बुलडोजर एक्शन नेपाल में भी अपनाया जा रहा है। जेसीबी, पॉकलाइन की मदद से लगातार अवैध कब्जों को ध्वस्त किया जा रहा है। जितने भी कट्टरपंथी वहां पर है जो अवैध तौर पर जमीनों का अधिग्रहण कर रहे थे, उन पर भी अब एक्शन लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें कि रोपेथा नाम के स्थान पर अवैध रूप से करबला और अन्य अतिक्रमण था, उसको भी जेसीबी ने, बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं। माहौल खराब ना हो उसको लेकर पुलिस की तैनाती जो है वो भी यहां पर कर दी गई है। ये मुद्दा इसलिए दिलचस्प हो जाता है क्योंकि जितने भी अवैध रूप से कब्जे हो रहे हैं उसमें सिर्फ कट्टरपंथियों के नाम ही सामने आ रहे हैं। हिंदुओं की जमीन है, सरकारी जमीन है और उसको ये कट्टरपंथी कब्जा लेते हैं, उस पर अवैध अतिक्रमण करते हैं, सालों साल वहां पर रहते हैं और उसके बाद जब एक्शन होता है तो ये सड़कों पर सबसे पहले उतरते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन जो तस्वीरें आप लगातार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सबूत है इस बात के कि नेपाल में भी बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। 9 अक्टूबर 2020 में भी ये कार्रवाई हुई थी और अब भी ये कार्रवाई इसी तरीके से 2025 में भी जारी है। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं। 7 अक्टूबर 2025 जनकपुर में भी एक्शन देखने को मिला। अवैध तौर पर दुकान बनाई गई थी जिसको बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। तो रुपेथा नाम के स्थान पर बनाए गए करबला और अन्य अतिक्रमण स्थल भी ध्वस्त किए गए हैं। तो योगी का बुलडोजर बना नेपाली हिंदुओं का कवच। नेपाली जो हिंदू हैं वो भी अब लगातार अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में योगी का बुलडोजर ही काम आ रहा है और अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं उनको सख्त संदेश दे रहा है कि अगर अवैध अतिक्रमण करोगे तो सख्त से सख्त एक्शन अब शुरू हो चुका है और तुरंत इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से क्राइम रेट बेहद कम हुआ, अब ऐसे में नेपाल में भी कोशिश यही हो रही है कि जितना भी अतिक्रमण कट्टरपंथियों द्वारा किया गया है या और लोगों द्वारा किया गया है उन पर एक्शन तुरंत किया जाए। तो इस्लामिक कट्टरपंथ पर अब बुलडोजर एक्शन की शुरुआत जो है वो साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस वक्त की ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है। तो बता दें आपको कि योगी का बुलडोजर बना नेपाली हिंदुओं का रक्षा कवच। तो इस वक्त की ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी जहां पर तस्वीरों के माध्यम से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि अभी क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है और आपको ये भी जानकारी दे दें क्योंकि जिस तरीके से साथ ही साथ बुलडोजर एक्शन लगातार यहां पर देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में बुलडोजर एक्शन लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा जिससे आने वाले समय में खास तौर पर जितने भी अवैध तौर पर अतिक्रमण किए गए हैं उन पर तुरंत एक्शन यहां पर लिया जा सके।
खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सीएम योगी का जो बुलडोजर है वो नेपाल पहुंचा है, नेपाली हिंदुओं का रक्षा कवच भी बन रहा है। डॉक्टर अविरल मलिक बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर शिव कुमार दुबे सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शोएब सिद्दीकी है मुस्लिम स्कॉलर, साथ ही साथ महेश अग्रवाल नेपाल मामलों की जानकार है, कृष्णा देवी पांडे हिंदू संगठन की तरफ से हमारे साथ है और सुबोध कुमार हमारे संवाददाता जो है वो नेपाल से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने तस्वीरें भी साफ तौर पर यहां पर देख ली है, लेकिन अब जो नेपाली हिंदू है उनके लिए कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी है। अविरल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि नेपाली हिंदुओं को अब सीएम योगी के साथ मिल रहा है, बुलडोजर का साथ मिल रहा है, कट्टरपंथियों को कड़ा जवाब मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए, जहां तक विषय है पर्टिकुलरली जिहादियों का और एक तरीके से जिहाद को बढ़ावा देने वालों का, मैं समझता हूं उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होती रहनी चाहिए। और जहां तक विषय है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, उनके नेतृत्व का, तो पूरा विश्व आज के समय में योगी जी का कायल है, पूर्ण रूप से प्रशंसा कर रहा है। जिस तरीके से योगी मॉडल, यूपी मॉडल स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है और ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता के हित में निरंतर योगी जी के नेतृत्व में फैसले लिए गए और लिए जा रहे हैं और लिए जाते रहेंगे। और नेपाल हो या अन्य देश हो, मैं सोचता हूं सब में स्पष्ट रूप से योगी मॉडल की डिमांड की जा रही है। योगी जी के मॉडल को एक तरीके से डिमांड किया जा रहा है, जनता सड़कों पे उतर रही है और स्पष्ट रूप से ग्राउंड लेवल पे नजर आ रहा है। और जहां तक विषय पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात कर ली जाए, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन ये तो गवाही है इस चीज के ऊपर कि नेपाल में भी योगी जी की डिमांड हो रही है। ये सर्टिफाई करता है, ये मोहर लगाने का काम करता है कि उत्तर प्रदेश पूर्ण रूप से योगी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं, जिहादियों पर कठोरतम कार्रवाई हो रही है। और रही बात उत्तर प्रदेश के विपक्ष की अगर बात कर ली जाए, हमारा विपक्ष यानी बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने भी तारीफ करते हुए मोहर लगाने का स्पष्ट रूप से काम किया था योगी जी के मॉडल पर। मैं समझता हूं योगी जी का मॉडल 2027 में फिर से आने वाला है, जनता पूर्ण रूप से प्रसन्न है। ठीक है शिव कुमार जी, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी ने पूर्ण रूप से इसका विरोध किया था जब बुलडोजर एक्शन लगातार देखने को मिल रहा था, लेकिन अब तो कार्रवाई नेपाल तक हो रही है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए शर्मा जी, समस्या ये बात की नहीं है, बात यह है कि जो नियम बने हैं उनका पालन क्यों नहीं होता है। आप समझिए, आप ये बोलते हैं कि धूमपान करना, सरकार के बहुत बड़े ऐड आते हैं कि धूमपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और वही सरकार धूमपान बनाने वाली कंपनियों को परमिशन देती है। आप देखिए, डबल गेम खेलने वाली सरकारें, इनका भविष्य लंबा नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, एक बार दो बार जनता ने देख लिया, तीसरी बार उनको एहसास करा दिया कि अभी भी नहीं सुधरे तो चौथी बार हम तुम्हारा खेल कम कर देंगे। और योगी जी की तो 27 में जाने वाले हैं, क्योंकि आपने अभी पहले आप लोग भविष्यवाणी कर देते हैं। एक मिनट, लखनऊ में भी देखा होगा एक बुजुर्ग को किस तरीके से उसको मंदिर में पेशाब पिलाई गई। ये क्या शो करता है? आपकी कानून व्यवस्था कहाँ पे है? आप बिल्डोजर कहाँ चलाते हैं? आप बिल्डोजर वहां नहीं चलाते हैं जहां गलत रूप से। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं इटावा में रहता हूं, इटावा में मेरी जो गली है उसमें अनाधिकृत रूप से लोगों ने गली को कब्जा कर लिया है। मैंने कम से कम सीएम पोर्टल पर 4 बार लिखा है, लेकिन आज तक 2-3 साल में कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई कहाँ ये करते हैं जब इन्हें ये दिखाई देता है कोई घटना घट गई, उसमें आरोपी बना दिया, उन्हें कहा ये चला दो। अरे भाई, ये कौन सा तुम्हारा सिस्टम है? सिस्टम अगर बनाना है तो पारदर्शिता वाला सिस्टम आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया? जब अतीक का समय था, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, किस तरीके से गाड़ियों में हथियार लेकर जाया करते थे, सब हर किसी ने देखा। अधिकारियों को कैसे आप लोग दबाते थे वो भी देखा गया। स्थिति क्या थी वो सभी के सामने थी। कितना गुंडा राज था, कितना क्राइम रेट था, आप लोगों ने कम क्यों नहीं किया? मेरा सवाल बुलडोजर पर था, आप कह रहे किसी को पेशाब पिलाई गई। कहां से कहां बात घुमा देते हैं आप? अरे बात को मैं तो पूरा सिस्टम की बात करता हूँ। आप ये जो बोल रहे हैं ना कि उनका सिस्टम पूरी दुनिया में लागू हो रहा है, नेपाल में भी लागू हो गया। क्या कानपुर में वो 2 लड़कियां, जो एक औरत और उसकी बेटी थी, क्या उसको जिंदा जला दिया? ये कानून व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है। आपको क्या समझते हैं? ये अच्छा उदाहरण समझते हैं? अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए योगी जी को। योगी क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं शिव कुमार जी, अगर नहीं, आप जब बुलडोजर एक्शन की बात हो रही है तो ठीक है। मुलायम सिंह यादव जी की तरफ से भी क्या कुछ कहा गया था, वो बयान आपने सुना था कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती है। उससे पहले अखिलेश यादव की तरफ से क्या क्या छूट दी गई, क्या क्या चीजें ग्राउंड पर हुई, सड़कों पर किस तरीके से खून बहा गया, वो आपने देखा। आप अपना समय क्यों भूल जाते हैं? आप अपना समय क्यों भूलते हैं?
विकास दुबे को कैसे मार दिया? नहीं नहीं, विकास आप दुबे अपना को समय किस क्यों भूल तरीके से जाते मार हैं? दिया है? आप, मुझे तो लगता है आप मेरा हिंदुओं के समय खिलाफ हो गए। नहीं, आप अपना समय भूलते हैं। जिस चीज की तारीफ करनी चाहिए उसकी तारीफ आप लोग नहीं करते हैं। आपके में कितना गुंडा रास्ता, आप बस एक चीज बता दीजिए, आपने कितने क्रिमिनलों को पकड़ा था? योगी और मोदी जी को पब्लिक ने किस लिए बैठाया था? किस लिए बैठाया था? काम हो रहा है ना, काम हो रहा है ना, क्रिमिनल जा रहे हैं ना, क्रिमिनल जेल के पीछे जा रहे हैं ना, एनकाउंटर हो रहे हैं ना। आपने कितने एनकाउंटर किए अपनी सरकार में, बता दीजिए। चलिए ठीक है, कितने एनकाउंटर हुए आपकी सरकार में? सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का एनकाउंटर कर दिया। कितने कितने कितने? नहीं, आप ब्राह्मण तो मैं भी हूं ना। आप क्या ब्राह्मणों पे आ जाते हैं? देखिए, ठीक है अविरल जी, क्यों नहीं आ जाएंगे? नहीं ठीक है अविरल जी, क्योंकि देखिए एक तरफ जब समाजवादी पार्टी सरकार खुले तौर पर गुंडागर्दी, कोई सुनने वाला नहीं, थानों में किस तरीके से क्या कुछ होता था सबके सामने था। अब जब सीएम योगी के मॉडल की तारीफ हो रही है, अपना देश तो छोड़िए, हर जगह इस चीज की तारीफ है, अब नेपाल में इसको अपनाया जा रहा है, तो जलन किस बात की? जी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से नेपाल में अपनाया जा रहा है, और ये इन्हें जलन इस बात की है, विपक्ष को इस बात की जलन है कि नेपाल भी हमें सर्टिफाई कर रहा है, योगी जी के मॉडल को सर्टिफाई कर रहा है, और उसके साथ साथ नेपाल की जनता भी विश्वास जता रही है। इस देश में भी अनेकों प्रदेश ऐसे हैं जहां की जनता कई बार सड़कों पे उतर चुकी है प्लेकार्ड्स लेकर के कि उनके प्रदेश में योगी जी जैसे मुख्यमंत्री होने चाहिए, या योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में वो अपने प्रदेशों में डिमांड करते हैं। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की जनता आज प्रसन्न है। उत्तर प्रदेश में 75 जनपद है, पूर्ण रूप से 75 जनपदों का प्रत्येक नागरिक आज प्रसन्न है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ बने हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। शोएब जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अब जो लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है उसकी तारीफ तो यहां पर चली रही है, और भी लगातार आगे तारीफ हो रही है, अब नेपाल में इसको अपनाया जा रहा है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इसी पर चाहूंगा कि बुलडोजर एक्शन को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए शर्मा जी, ऐसा है जब कोई काम होता है तो उसकी दो तरह के रूप होते हैं, उसके खिलाफ भी बात होती है, सपोर्ट भी बात होती है। जाहिर सी बात है बुलडोजर चला है तो नेपाल ने जाहिर सी बात अच्छी बात है तो वेलकम करा है। आप देखिए नेपाल दुनिया का पहला मुल्क था जो हिंदू राष्ट्र था, लेकिन वहां कुछ मामले ऐसे हुए कि वो हिंदू राष्ट्र नहीं रहा, और नेपाल से हिंदुस्तान की दोस्ती हमेशा रही। जितने भी मुल्क के हालात खराब हुए हों, लेकिन कभी नेपाल से हिंदुस्तान ने कभी दोस्ती खत्म नहीं करी, उनके बॉर्डर हमेशा खुले रहे। और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के बहुत काफी लोग बॉर्डरों पर रहते हैं, वहां के यहाँ रहते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। देखिए होता क्या, बुलडोजर चला तो जाहिर सी बात उनको लगा, लेकिन बुलडोजर चलता है तो उसमें देखा जाता है शर्मा जी किस स्थिति में चला। मतलब कोई मामला था अतिक्रमण जैसे हटता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बड़ी चीज हटाई जाती है, कोई भी चीज हो, मकान हो या किसी की दरगाहें हो या बाजारें हो या मंदिर भी हो, तो इंसाफ की बात हमेशा करनी चाहिए। मैंने वही बात कही। अक्सर आप देखिए यूपी में कहीं कहीं मंदिर बीच में रोड पे आए तो उसको भी हटाया गया, ऐसा नहीं है, दोनों बातें साथ होती है। तो उसमें बिल्डोजरी से काम लिया जाता है। तो जाहिर सी बात जो अतिक्रमण आप देखिए चल रहा है, और मैं सपा के प्रवक्ता की एक बात भी इस बात पे मानूंगा, बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि अगर आप शहर में 75 जिले यूपी में, तो अगर आप देख ले तो गली गली में कब्जे हुए हैं। और मेरी गुजारिश योगी जी से भी रहेगी कि उन पे भी नजर रखी जाए, क्योंकि जो छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं वो जब मंजरेआम पे बड़ी बन जाती है, जब हम एक्शन लेते तो बेहतर नहीं है। मैं समझता हूँ 75 जिले हैं, कम से कम वहां पे हर जगह डीएम मौजूद है, उनको एक देना चाहिए पावर की। आप जो है जो कारपोरेटर होते हैं उनसे पता करें मिलाकर ठीक है, आप मान रहे हैं, आप इस बात को मान रहे हैं कि तारीफ योग्य कदम है ये? देखिए तारीफ जाहिर सी बात है कि उन्होंने बुलडोजर चलाया, लेकिन किस स्थिति में चला है वो देखने की बात है। अभी नेपाल में खुल के बात गलत नहीं हो रहा है, वो सही पैमाने पर चल रहा है, उसके पैमाने भी ठीक है। महेश अग्रवाल लगातार बने नेपाल मामलों की जानकारी में आ रहा हूं आपके पास शोएब जी, ठीक है मैं आ रहा हूं शोएब जी। महेश अग्रवाल जी लगातार बने हैं। महेश जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अब नेपाल में भी लगातार इसी चीज की मांग है, योगी मॉडल की मांग हो रही है, इससे पहले भी और कई राज्य लगातार योगी मॉडल की मांग कर चुके थे, अब नेपाल में भी ये स्थिति बन रही है। इस कदम को किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि जितने कट्टरपंथियों ने वहां पर अवैध कब्जे किए हुए हैं, अब उनको कड़ा संदेश जाएगा और डर रहेगा कि यहां पर भी एक्शन होगा। महेश जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आवाज आ रही है? जी पहुंच रही है। हाँ, नेपाल जो है बाबा गोरखनाथ की भूमि रही है, सीधस्थली रही है, और वहीं से फिर गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ का प्राकट्य होता है। तो नेपाल में बाबा अवैधनाथ जो थे वो बड़े माने जाते थे नेपाल में। नेपाल में उनके कम से कम 50 लाख से अधिक लोग जो हैं उनके अनुयायी हैं। नेपाल की जो हाल की स्थिति है, जिस प्रकार से वहां
डेमोग्राफी चेंज की जा रही है और प्रायोजित ढंग से डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है, तो वो लोग सरकार के जहां खाली जमीन मिलती है वहां बस जाते हैं। नेपाल, अगर नेपाल की सरकार, जो अभी नई सरकार जनजेड आंदोलन के बाद बनी है, अगर उस सरकार को ये बात समझ में आ गई है कि ये अतिक्रमण हटाया जाए और डेमोग्राफी कैसे कंट्रोल में रहे, अगर इस पर वो काम कर रही है सरकार, तो वो स्वागत योग्य है। और उसने उस काम के लिए योगी जी के मॉडल को अपनाया है, ये तो और स्वागत योग्य बात है। ठीक है। और इसकी बराबर पुनरावृत्ति होती रहे, सब जगह सरकार चौकस रहे, देखती रहे, तो नेपाल एक बहुत बड़े संकट से टल सकता है। ये उम्मीद हम कर सकते हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट से, जिन्होंने ये एक्शन शुरू किया। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। सुबोध कुमार हमारे संवाददाता नेपाल से लगातार बने हैं। सुबोध, सबसे पहले दर्शकों को यह बताइए कि अब तक कितने ऐसे एक्शन हो चुके हैं और कहां पर अवैध अतिक्रमण था जिस पर एक्शन किया गया? बता दो कि जिस तरह से धनुषा जिले के रुपैठा गांव में जो तेलिया पोखर है, उस पोखर पे वर्षों से विवाद चल रहा था, जिसको हिंदू सम्राट या वहाँ के विश्व हिंदू परिषद नेपाल हो या और भी राष्ट्रीय बजरंग दल के हिंदुत्व के कार्यकर्ता हो, वर्षों से उसमें जो छठ पूजा हो या धार्मिक जिस समय विसर्जन किया जाता था, उस जगह पर कहीं न कहीं कट्टरपंथियों के द्वारा वहां पर उपद्रव किया जाता था और हिंदुओं को यातनाएं दी जाती थी। उसी को लेकर हिंदू सम्राट सेना ने विगत 10 दिन पूर्व में ही नेपाल सरकार से मांग की और वर्तमान सरकार सुशीला कार्की के द्वारा अभी जो हमारे यूपी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जिस तरह से योगी मॉडल पे वहाँ पे बुलडोजर चला, उस मॉडल को देखते हुए वहाँ के हिंदू कार्यकर्ता में अभी जश्न का माहौल है। उसी तरह का मॉडल अभी नेपाल में कट्टरपंथियों पर चलाने के लिए वहाँ की जनता मांग कर रही है। फिर सप्तरी जिला में भी उसी तरह जिस कट्टरपंथियों ने वहाँ का जमीन अतिक्रमण किया गया था, उस अतिक्रमण को वहाँ भी बुलडोजर चला के खाली करवाया गया। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हिंदू संगठन की तरफ से कृष्णा देवी पांडे भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। कृष्णा जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अब सीएम योगी का जो मॉडल है वो बिहार में भी अपनाया गया था, उसके बाद राजस्थान में भी, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी उसका एक्शन देखने को मिला। अब नेपाल में इस एक्शन की मांग हुई, मांग के बाद लगातार काम भी अब जारी है वहां पर। इस एक्शन को किस तरीके से आप देख रही हैं? जी देखिए, नेपाल में भी अभी क्या है कि ये बुलडोजर का मामला पहले से ही शुरू है। अभी तत्काल न देख करके इसको देखा जाती है, 5 साल पहले से भी हमारे यहाँ बुलडोजर के द्वारा बहुत सारे अतिक्रमण हटाए गए हैं और जहां जहां पर इस प्रकार के उद्दंड काम किए गए हैं, हमारी जमीनें या सरकारी जमीनों को एक प्रकार से देखा जाए तो उस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है अपने दंगाइयों के बल पर, तो उन जगहों पर बिना बुलडोजर के कोई भी रास्ता नहीं दिखता है कि वहां पे अन्य प्रेम पूर्वक तो कुछ होने वाला नहीं है। उनको पुलिस प्रशासन को भी लास्ट में यही कदम उठाना पड़ता है कि उनको ये बुलडोजर का ही सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, सपा प्रवक्ता लगातार बने हुए हैं शिव कुमार दुबे जी, क्योंकि देखिए जितने भी मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, किसी ने भी इसकी बुराई नहीं की, सब तारीफ ही कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है क्योंकि आप लगातार कह रहे थे कि गलत हो रहा है, ये परिस्थिति ऐसी बन रही है। जब आपकी सरकार थी, आपने कितने अवैध अतिक्रमण पर काम किया था? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि वो गलत हो रहा है, मैंने ये नहीं कहा। मैं ये बोल रहा हूं कि गलत होने क्यों दे रहे हो? जब आपको कोई मैटर पता चलता है, अभी कल का ही न्यूज में बता दूं, मैनपुरी जिले के भोगांव तहसील में एक फौजी, रिटायर्ड फौजी है, उसके प्लॉट पे अवैध कब्जा वहां के विधायक द्वारा किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के शागिर्दों द्वारा किया जा रहा है। अब मैं किस बात, मतलब मैं ये चाहता हूं कि अगर आप पारदर्शिता दिखाते हैं तो खुलेआम दिखाइए ना, ये पार्शलिटी मत करिए आप। नहीं तो अगर आप ये मामला उठा रहे हो तो ये मामला जब जाएगा, जब ये मामला ऊपर उठेगा तो उसके बाद इस पर भी एक्शन होगा। बनाने की जुगाड़ मत बनाओ। कहीं सुनी बातों पर विश्वास कैसे किया जाए? कहीं सुनी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता ना। अगर जिसकी जमीन पर कब्जा हुआ है वो थाने जाके रिपोर्ट कराए, कोर्ट में मामला जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कौन गलत है कौन सही है। अरे भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात ही नहीं समझ रहे शर्मा जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसने भी अतिक्रमण किया है
इलीगल तरीके से कब्जा किया है उसका जात धन देखे बगैर उस पर कार्रवाई करो। कार्रवाई तब मत करो जब उस पर केस होता है, फिर आप उसकी फाइल खंगालते हो ठीक कि है, मैं इसमें आऊंगा क्या आपके है। पास शोएब जी, वो मत क्योंकि मैंने सुबोध कुमार से जो हमारे संवाददाता नेपाल से लगातार बने उनसे यही पूछा था कि कितने लोगों के नाम इसमें सामने आए, अधिकतर उसमें मुसलमान है। उत्तर प्रदेश में भी यही देखने को मिलता है। मुसलमानों को क्या ऐसी आन पड़ी हुई है कि इतनी अवैध कब्जे कर रहे हैं करबला के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर? देखिए शर्मा जी, ऐसा है कि कोई भी मुल्क हो वो संविधान से चलता है, चाहे नेपाल हो चाहे भारत हो। आप देखिए जो भी गलती करेगा, जिस तरह की अगर आप देखिए कभी कभी होता ना कि बार बार नाम मुस्लिम निकल के आ रहे हैं तो जाहिर सी बात उस पर आप भी जोर दे रहे हैं और सब लोग जोर दे रहे हैं। और सबसे अच्छी खूबी है आपकी कि आप हम लोग लुकमा देते हैं, बाकी सब कुछ सुनते हैं। आप देखिए नेपाल हो या हिंदुस्तान हो, अगर खाली जमीन पड़ी है तो कोई ना कोई कब्जा कर लेता है, उसको हटाया जाता है। आप लखनऊ देखिए, राजधानी में अगर आप लखनऊ में अगर आप झांके तो गली गली में कब्जे बने हुए हैं। और जहां पर मैं एक समुदाय का नाम नहीं लूंगा ना एक पार्टी का नाम लूंगा, अगर आप उसको जांच करवा लें एसडीएम द्वारा तो वहां गली गली में कब्जे हैं, मल्टी चोरियां खड़ी हुई हैं, वो भी हटनी चाहिए। मैं इसको बुलडोजर को मैं गलत नहीं कह रहा हूं, जैसे सब प्रवक्ताओं ने भी कहा, मैं सबकी बात मान रहा हूं। मैं ये बात मैं खुद आपको चैनल कह रहा हूं कि जो भी गलत करेगा वो बख्शा नहीं जाए, वो किसी समुदाय किसी पार्टी का हो। नेपाल चूंकि हमारे संबंध हमेशा अच्छे रहे, जिंदगी भर रहेंगे। वहां नेपाल में जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे साथ फैसले जाने जाते हैं, मैंने हमेशा उनकी तारीफ करी। आप देखते हैं मैं हमेशा निष्पक्ष बात करता हूं, लेकिन साथ में ये भी कहता हूं कि निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो उनको ही सजा दिया है, बाकी को ना किया जाए, क्योंकि सिस्टम में कहने की कमी होती है। देखिए होता क्या है, नेपाल में चल रहा बिल्कुल सही भी, अभी हमारी बहन ने बोला होता क्या है कि अगर इस चीज प्रक्रिया को आगे बढ़ते रहना चाहिए, इसमें कम से कम एक कमेटी बना देनी चाहिए। ठीक है, मैं आऊंगा शोएब जी, क्योंकि देखिए कमेटी आप बनाने की बात कर रहे हैं लेकिन ये लगातार प्रोसेस में है और काम हो भी रहा है। अविरल जी, क्योंकि देखिए अब सपा प्रवक्ता तो उस बात को मान ही नहीं रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहे क्या? जी देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता शिव कुमार जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा, स्पष्ट रूप से जो मैंने सुना उनके द्वारा जो कहा गया, उन्होंने कहा ये चीज गलत नहीं है। अब वो कह रहे हैं बुलडोजर एक्शन गलत नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इतनी बात कह दे रहे हैं, मैं समझता हूं वही एक बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इनकी पार्टी का क्या स्टैंड है कि बुलडोजर कार्रवाई को ये मना करते हैं, रोकते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता शिव कुमार जी मौजूद हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो इस चीज का कम से कम बुलडोजर एक्शन के खिलाफ वो नहीं है। तो इतनी बात जो कही जा रही है, मैं समझता हूं इसको पॉजिटिवली हम लेते हैं कि बुलडोजर एक्शन के समर्थन में कहीं ना कहीं ये लोग भी आज सामने आ रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, जो मेन चीज है, मेन चीज ये बुलडोजर एक्शन कब होता है, कहां होता है? बुलडोजर एक्शन वहां होता है जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, गैर कानूनी तरीके से भवन निर्माण होता है, बिल्डिंग बनाई गई होती है, गैर कानूनी निर्माण होता है, अवैध रूप से जमीन पे कब्जा होता है। और जो बुलडोजर एक्शन का विरोध करेगा, मैं समझता हूं वो गैर कानूनी अवैध निर्माण का समर्थन कर रहा है, क्योंकि इसमें दो स्टैंड के अलावा तीसरा स्टैंड तो हो ही नहीं सकता, वो तो असंभव है। या तो आप गैर कानूनी निर्माण करने वालों के साथ हो या बुलडोजर एक्शन यानी कि कानून के साथ हो। मैं समझता हूं म्युनिसिपैलिटी एक्ट उत्तर प्रदेश का भी अगर कोई पढ़ लेगा, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि अवैध अगर इस प्रकार से कोई एनक्रोचमेंट है, उसे डेमोलिश करना पूर्ण रूप से लीगल है। ठीक है, शिव कुमार जी बताइए। बात को कहा है कि आप कोई भी अतिक्रमण कोई भी करता हो उस पर आप कार्रवाई करो, लेकिन इसमें होता क्या है, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि कानपुर में 2 महिलाएं जिंदा जल गई गलत तरीके से बुलडोजर चलाने में। तो इस तरीके से बुलडोजर मत चलाइए आप। बुलडोजर चलाओ अगर किसी ने अतिक्रमण किया है, गैर कानूनी रूप से कब्जा किया है, किसी भी जात धर्म समुदाय का हो, उस पर चलाओ। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि आप गलत तरीके से हर जगह बुलडोजर खड़ा कर देंगे, वो चीज गलत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और वो तो अभी पेंडिंग है ना मामला। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन आप लोग इसको इतना तूल दे देते हैं कि ऐसा लगता है कि वो ही सब कुछ कर रहे हैं। भाई मेरे, आप अगर पारदर्शिता रखेंगे तो एक समाज में अच्छा मैसेज जाएगा। पारदर्शिता आपने रखी थी, ठीक है, आपका कहना सही है। राम राज्य का वादा किया था शिव कुमार जी, लेकिन इस राम राज्य में ठीक है, पारदर्शिता के साथ ही काम हो रहा है। जब यादवों की भर्ती होती थी, ठीक है, आपकी सरकार ने पारदर्शिता रखी थी जब यादवों की भर्ती होती थी, हर थाने में यादव मिलते थे। जब पारदर्शिता कहां चली गई थी? नेपाल।
शिव कुमार जी, जी बोलिए। जब आपकी सरकार थी, जब पारदर्शिता कहाँ थी? थाने से लेके हर जगह सिर्फ यादवों की भर्ती। कौन बोलता है? कितनी भर्तियां हुई कौन थी? बोलता है? ठीक कौन है, बोलता है? आप कौन अच्छा, बोलता आप इसको है? नहीं मानेंगे कि भर्तियां हुई थी? यादव कौन हर जगह बोलता पाए है? जाते थे, इसको आप मानेंगे कौन नहीं बोलता मानेंगे? है? ये किसने सबके बोला सामने ये? है, सबके सामने है ये। डॉक्यूमेंट अविरल जी, अविरल जी, खबर- ये सच है या झूठ है? अगर गवर्नमेंट ऐसा मानती है, उसने आज तक कोई एक्शन लिया? अविरल जी, कौन बोलता है ऐसा? जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से जो पीडीए की बात करते हैं, मैं तो इससे उदाहरण मांगना चाहता हूं। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इनके लिए क्या किया गया? केवल मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, गायत्री प्रसाद प्रजापति, इन लोगों को स्पष्ट रूप ठीक से है, बढ़ावा देने का काम ठीक है, किया। इसी पे आऊंगा, इसी से तो विषय- ठीक है, मैं तुरंत लौट रहा हूं अविरल जी, क्योंकि देखिए, एक तरफ किस कास्ट के लोग भर्ती किए जाते थे, उसके बाद क्या कुछ नारेबाजी होती थी, उस बात को साफ तौर पर झुठला दे रहे हैं शिव कुमार जी। जी नहीं देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से एक जाति विशेष के आधार पर सरकार चलाना, एक मजहब विशेष के आधार पर सरकार चलाना, ये 2017 से पहले स्पष्ट रूप से पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। और अगर उत्तर प्रदेश ने महसूस ना किया होता तो इन्हीं की सरकार होती। उत्तर प्रदेश ने देखा, महसूस किया, उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने वोटिंग करते हुए भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व तरीके से 2017 में जितवाया, उसके बाद अभूतपूर्व तरीके से 2022 में जिता। मैं समझता हूं ये सबके मध्य में है, बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर कट है। चलिए ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात हो गई, उसका जवाब शायद मिल गया होगा दुबे जी को। महेश जी, क्योंकि देखिए अब नेपाल में जिस तरीके से एक्शन लगातार जारी है, हमारे संवाददाता सुबोध भी बता रहे थे कि कई जगह पर एक्शन हुआ है। कृष्णा देवी ने बताया कि 2020 से लगातार एक्शन ये चल रहा है। इस मॉडल की और कितनी ज्यादा जरूरत है जो प्रमुखता के साथ आगे आए? देखिए साहब, ये जो चिकन नेक का इलाका है, बिहार और बांग्लादेश के और नेपाल के बीच में, बिहार का 62-63 किलोमीटर इलाका जो है, जिसको सीमांचल क्षेत्र में देखते हैं, इनकी तो प्लानिंग है कि नेपाल को बांग्लादेश से जोड़ दिया जाए। आबादी का संतुलन जो है, चारों तरफ जितनी भी सीमाई क्षेत्र हैं, सब पे लैंड जिहाद चला। जैसे उत्तर प्रदेश में भी आप देखें, नेपाल सीमा पर लैंड जिहाद का काम चला तो बाबा ने वहां बुलडोजर चलाया। बिहार में भी रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा हुई है सीमाई क्षेत्रों में। जैसे मैं रक्सौल का रहने वाला हूं, रक्सौल के बगल में वीरगंज है, तो सब जगह जहां भी सीमा क्षेत्र है, वहां पे इन लोगों ने मदरसे मस्जिदों का यानी अनियंत्रित ढंग से निर्माण कराया है। सुनिए शोएब जी, और खास करके यदि आप 4 जिले बिहार के देखें, किशनगंज का जो इलाका है वहां पे 4 जिले हैं, और उधर पश्चिमी बंगाल का जो मिदनीपुर का इलाका है, मुर्शिदाबाद का इलाका है, तो इन लोगों की एक प्लानिंग। उसी प्रकार से नेपाल में भी जो सीमांचल क्षेत्र से जुड़ने वाले जिले हैं, वहां पे आबादी का असंतुलन इतना अधिक बढ़ गया है कि ये जब चाहे रोड पर आके हंगामा खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। तो सुबोध, सच बात कह रहे हैं कि महेश अग्रवाल जी, इसी तरीके की स्थिति है? जिस तरह से अभी नेपाल में कट्टरपंथियों का अभी जो बढ़ावा हुआ है, उस राजतंत्र के समय में वो सब नहीं था। अब जैसे ही राजतंत्र से लोकतंत्र में आया, लोकतंत्र में कट्टरपंथियों की वहाँ संख्या बढ़ चुकी है। और जहाँ बाहुल्य इलाके हैं, वहाँ पे जो आपको बताते चले कि रुपैठा गांव में सबसे ज्यादा वहाँ उपद्रव कट्टरपंथियों के द्वारा किया गया है, जो कि छठ व्रतियों के साथ भी दुर्व्यवहार पिछले वर्ष किया गया था। आज हिंदू सम्राट सेना हो या विश्व हिंदू परिषद नेपाल के कार्यकर्तागण हो, अन्य और हिंदू संगठन जो है, वो सभी वर्तमान सरकार में अपना आग्रह हो या प्रेस विज्ञप्ति कर या हिंदू संगठन एकत्र होकर नेपाल सरकार से मांग की, और नेपाल सरकार के द्वारा वहां पे बुलडोजर चलाया गया। इस बुलडोजर एक्शन जो योगी आदित्यनाथ जो यूपी में करते थे, वो मॉड्यूल पे आज नेपाल सरकार चल पड़ा है। उसके लेके वहाँ के हिंदू संगठन में काफी ही हर्ष और उल्लास व्याप्त है। जी ठीक है कृष्णा देवी जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में लगातार बुलडोजर जब लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन बात यही सामने आ रही है कि अवैध मस्जिद वहां पर बना दी गई है, अवैध अतिक्रमण किया गया है, जो घुसपैठी है वो इस तरीके से कर रहे हैं। कृष्णा देवी जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी, हमारे यहाँ योगी बाबा जी का बहुत ही सम्मान है पूरे नेपाल में। योगी बाबा जी का
सब लोग फॉलो करते हैं और उन्हें अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा पूरे नेपाल में जो अच्छा ना करता है। कहने का तात्पर्य है कि कहीं न कहीं उनको लोग हृदय से अपने आत्मसात करके रखते हैं योगी जी को। और एक चीज हम यहाँ जोड़ना चाहेंगे, देखिए नेपाल और भारत का जो संबंध है ये युगों युगों का है, ये आज का नहीं है। जो हम आज का संबंध कहते हैं ये सतयुग द्वापर त्रेता से लेकर के अभी ये संबंध है हमारा। और इसमें हम एक चीज ये जोड़ना चाहेंगे कि देखिए जब पड़ोस में आग लगती है तो उस आग की लपटें हमारे बगल वाले घर को भी कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाती है। तो उसी प्रकार से जब हम कुछ अच्छा काम भी करते हैं तो उसका असर भी हमारे आसपास के वातावरण में पड़ता है। तो भारत में जिस प्रकार से ये दंड व्यवस्था लागू किया गया, एक प्रकार से हम लोग की नजर में ये दंड व्यवस्था है, क्योंकि अवैध रूप से कब्जा करना ये दंडनीय अपराध है, कानूनन भी अपराध है। और इस दंड व्यवस्था को रोकने के, इस अपराध को रोकने के लिए जब तक कठोर दंड नहीं होगा तब तक देखिए ये अपराध रुकने वाला नहीं है। ठीक है आज इसमें हम एक चीज और जोड़ना चाहेंगे, छोटी सी बात, कि जिस प्रकार से आपके यहाँ नोटबंदी की गई, आज इस जनजन आंदोलन के बाद जहां भी करप्शन रोकने के लिए नोटबंदी की मांग कर रहा है लोग, कि भारत की तरह नेपाल में भी नोटबंदी, बिल्कुल कहना कि तारीफ कदम योग्य है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। शोएब जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे। देखिए शर्मा जी, जो ये मामला हो रहा, जाहिर सी बात कानून के दायरे में हो रहा, कानून का हर इंसान सम्मान करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो गलती करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। देखिए यहाँ पे 30 सेकंड जरूर ले लूंगा टाइम हो तो। जैसे भी एक बात चल रही थी कि समुदाय की, कि जब किसी हुकूमत आती है तो वो समुदाय के लोग नीचे से ऊपर तक रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने उठाई थी। आप देखिए हमेशा मुसलमान को अगर आप ले लें तो 1947 के बाद से 2025 तक सिर्फ मुसलमान को यूज किया गया, चाहे कोई पार्टी रही हो। अगर आप देख लें मुसलमान, मतलब आप कैसी बात करते हैं? मुसलमान इतने हल्के हो गए कि कोई भी इस्तेमाल कर लेगा। देखिए आप देखिए वही मैं कह रहा हूँ, देखिए आप किसी पार्टी को ले लें, जितनी अक्सरियत मुसलमानों के हिंदुस्तान में है उस अक्सरियत के हिसाब से कभी उसको हिस्सा मिला? आप बता दीजिए, किसी की सरकार रही हो, नहीं मिला। तो आप हिस्सा कब्जा लेते हैं ना, मिलने की बात ही नहीं आती। जी आप हिस्सा कब्जा लेते हैं, मिलने की बात कहां से आएगी? नहीं, फिर अब देखिए, अब आपने बात दूसरी घुमा दी, मैंने आपकी बात को ही आगे फॉलो किया। चलिए ठीक है, अब समय का मैं माफी चाहूंगा शोएब जी, समय का मैं माफी चाहूंगा। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, योगी का बुलडोजर अब नेपाली हिंदुओं का कवच साफ तौर पर बनता हुआ नजर आ रहा है। इसकी तारीफ हर एक पैनलिस्ट ने यहां पर की है, और साथ ही साथ जिस तरीके से कई एक्शन अब तक हो चुके हैं और ये एक्शन इसी तरीके से जारी रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।